सबसे पहले मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हम और आप लोग नहीं मिल पाए और उस दौरान जो हमने आपने देखा, शायद ही दुनिया में ऐसा कहीं हुआ होगा। जिस तरीके की लोगों को तकलीफ़ और परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक ऐसा समय आया जब लगा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार है। लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो तस्वीरें आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में पहुंची, लोग भागते नज़र आए, लोग दवाई का इंतज़ाम करते रहे, दवाइयाँ ब्लैक हुईं, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए अगर जाना पड़ा तो लाठी भी खाई लोगों ने। और उस पूरे के पूरे समय के में कहीं सरकार का पता नहीं लगा और न जाने कितने हमारे आपके करीब के लोगों की जान चली गई। अगर समय पर दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, पाए। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। इधर चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है। और जानबूझ करके, रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए, उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दिया वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं।
जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। यह सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई है। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है, शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती। और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई। वो खड़ा है, बैठा है यहां पर। हमारे ये पूर्व पार्टी में है, इनके भाई हैं, इनका चिन्हित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, न जाने कितने लोगों पर गंभीर धाराएं लगी हैं, न जाने कितनी। घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली कागज की। इसलिए जो हुआ है वो सब ने देखा है और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। एक बार फिर मुझे खुशी है इस बात की कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। केवल हम ही नहीं चाहते थे, हमारी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता नेता चाहते थे कि ऐसा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए तो पार्टी और मजबूत आसपास जिलों में दिखाई देगी। मुझे खुशी है कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, इनके सभी साथियों को बधाई देता हूं, उनका सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत भी करता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता कुंवर चंद वकील, जो चुनावी लोकसभा के लड़े थे, सामाजिक कार्यों में लगातार समाज में दलित पिछड़े उनकी मदद करते रहे, मैं इनका स्वागत करता हूं। इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आपके आने से, आप दोनों लोगों के आने से पार्टी के तमाम लोग का मनोबल भी बढ़ेगा और एक ताकत बनी है कि आने वाले समय में पार्टी का परिणाम भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। और आगरा के आसपास हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेकर के चलने का फैसला लिया है और विकास के रास्ते को और मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया में आगरा का एक अपना नाम है, अपनी पहचान है। अगर देखा जाए ज़्यादा वो सबसे बड़े पैमाने पर आगरा से मदद मिलती है, एक्सपोर्ट के मामले में भी बहुत आगे है। जो आगरा के साथ भेदभाव किया गया है, जो आगरा के विकास को रोका गया है, केवल आगरा नहीं उसके आसपास के लोगों का जो विकास रोका है, चाहे वो हमारे किसान हों, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विकास कार्यों को आगे ले जा रही थी, आगे भी ले जाने का काम करेगी। मैं इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं,
क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट वो अपने वहाँ पहले करते हैं और उसको लागू फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने सबको बधाई दी, सबका धन्यवाद दिया, लेकिन पुलिस का धन्यवाद क्यों नहीं दिया? जिन जिलाधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रखा बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को, उनको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? अगर इनको न लगाया गया होता तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ही दूसरा होता। मैं कहूँगा कि जो गोरखपुर में अन्याय का, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो आप बताएं, और उसके बाद जो प्रेस सवाल पूछना चाहेगी पूछ लेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, मीडिया के साथी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मीडिया के लोगों से और माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में जो गुंडई हुई, योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वहाँ के डीएम और एसएसपी खुला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का मदद कर रहे थे। यहाँ तक जो पूरे ज़िले की यही हालत थी, लेकिन खोराबार में हम लोग थे, वहाँ शैलेश, खोराबार ब्लॉक और गोरखपुर जनपद, शैलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे और इनका पर्चा दाखिला कराने के लिए हम लोग वहाँ जद्दोजहद कर रहे थे। माननीय विजय बहादुर यादव जी और सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम लोग साथ में थे। तो वहाँ के सीओ जो थे, उनकी प्लानिंग थी, पहले कह रहे थे कि मात्र दो आदमी को जाने का परमिशन है। तो हम लोगों के द्वारा कहा गया कि एक समर्थक, एक प्रस्तावक, एक कैंडिडेट, 3 लोगों का तो जाना जरूरी है, नहीं तो पर्चा दाखिल कैसे होगा। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी, दबाव बनाया गया, सपा के सब लोग मिलकर दबाव बनाए, तो फिर अनुमति दी है कि ठीक है 3 लोग एक साथ जाएंगे। अंदर ले जाने के बाद जो प्रमुख पद के कैंडिडेट थे, इनको वहाँ के सीओ और एसपी सिटी ने कहा कि ये अपना पर्चा हमको दे दीजिए और इसका जांच करवाते हैं। तो जांच करने के बहाने वो ले लिए और वहाँ के स्थानीय विधायक को वो पर्चा दे दिया और विधायक इनके सामने फाड़ कर फेंक दिया पर्चा और इनको एक कमरे में बाहर से बंद कर दिए पूरा समय। और बाहर से हम लोगों को जब गुंडों के द्वारा बंद किया गया, उनके पुलिस अधिकारियों के द्वारा, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए, विरोध अपना कर रहे थे और रोड पर बैठ गए। इतने में पुलिस लाठीचार्ज कर सबको पीटा। कम से कम 20 लोगों का हाथ पैर टूटा है। इसमें प्रत्याशी जो थे शैलेश यादव, उनके भाई दुर्गेश यादव का पैर टूटा है और मेरा छोटा भाई मनोज निषाद, इसका हाथ टूट गया है, सर फट गया है। ऐसे 22 लोग जो समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, सबको पुलिस ने पीटा। तो ऐसे पूरे जनपद में हमारा तो ये मानना है कि पूरे पूर्वांचल में ये पुलिस और भाजपा के वर्कर मिलकर पर्चा दाखिला नहीं करने दे, तमाम जगहों पर पर्चा फाड़ दिए हैं लेकर। वहाँ चरगावा ब्लॉक में रामाश्रय निषाद पर्चा वही गोरखपुर में ही पड़ता है चरगावा ब्लॉक, वहाँ उनके साथ मारपीट किए, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिए। चौरी चौरा में एक निषाद लड़ रहे थे, कैंडिडेट थे, उनका भी पर्चा फाड़ के फेंक दिया गया, मारपीट किया गया। खास करके पिछड़े वर्ग के लोग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको फर्जी मुकदमा में
फंसाने की धमकी, उनके ईंट भट्ठों पर जेसीबी भेजकर गिरवाना, मकान गिरवाना, बाउंड्री गिरवाना, यह धमकी देकर वहाँ अपने कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने जिताया है। ऐसी घटना तो हम कभी नहीं देखे थे अपने राजनीतिक जीवन में। इस तरह से पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना गुंडाई किए हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं अब तक मिलता है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से, प्रेस के लोगों से, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि हम वहाँ जोगी जी का बराबर हम लोगों का जवाब दे सकते हैं और दिया जाता है। उनके किसी भी गुंडाई का जवाब हम लोग देने में सक्षम हैं। वो हम लोग को जो भी चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी गोरखपुर में पीछे नहीं हटेगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वहाँ भी बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडाई किए। उस समय हम चले गए थे देवरिया, तो वहाँ भी लाठी चार्ज हुई। वहाँ मुझे लाठी कई लाठी मुझे लगा मेरे पैर में और यहाँ मेरे भाई को। तो ये पिछड़े वर्ग के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग अगुवाई न करें, अपने समाज को जागरूक न करें। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ऐसे न इस प्रदेश का न इस देश का विकास नहीं हो सकता है। और हम मांग करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, प्रेस के लोगों से, कि वहाँ न्याय मिलना चाहिए और हमारी बात को आप लोग इसको उचित माध्यम से उठाने का प्रयास करें। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। जी आइए यूपी की पॉलिटिक्स में एक जंगल राज का आरोप हमेशा से लगता आया, जो आप सरकार विरुद्ध बीजेपी आप पर लगाती थी। अभी जो आपने बातें कही है वो भी उसी जंगल राज की बातें की ओर इशारा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता ने सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसीलिए पूरे प्रशासन को लगा करके और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को आगे कर करके जो बहुमत का था, जनमत था, उसका अपमान किया है। ये जनता देख रही है और समय आने पर जनता एक बार फिर इन्हें उखाड़ फेंक देगी। अगर पुलिस पिट रही हो, पत्रकार पिट रहे हों और पुलिस अपने लोगों को न बचा पा रही हो, एसपी सिटी का वो कथन, उनका कहना सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर एसपी सिटी उस समय कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बम चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पीट रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारा है, अगर पुलिस उस समय हाथ खड़े कर लेगी तो आप किससे उम्मीद करोगे न्याय? क्या ये वरिष्ठ अधिकारियों को शोभा दे रहा है कि उनका ही सहपाठी, उनका ही सहयोगी इस तरीके से अपमानित हो रहा हो? और सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पहली बार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया और अगर संकल्प पत्र देखेंगे, उस संकल्प में ये योगी जी नहीं थे। जो उनका संकल्प पत्र बना है उसकी अगर तस्वीरें देखेंगे तो उसमें योगी जी नहीं थे तस्वीर में, भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य नहीं है। उनसे पहला सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि आज किसान की आय क्या है। लगातार जब डीजल, पेट्रोल, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, बीज
सब कुछ महंगा हो रहा है। आज किसान की आय क्या है? और जो वादा किया था जनता को, किसानों को, कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, उन्हीं का घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, उन्हीं का संकल्प पत्र मेरे हाथ में है। जो पहले पन्ने में कृषि विकास का बने आधार में जो आखिरी बिंदु है, आखिरी सवाल, वो यही है कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। इसीलिए जो सवाल आपने पूछा है, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। उन्होंने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसे भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले यह बताना चाहिए कि 4.5 साल में आपने कौन सा रोड मैप तय किया था जिससे किसान की आमदनी दोगुनी हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, ये बताए कि आज किसानों की आय क्या है। और जिस दिन भी प्रेस होगी भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल पूछूंगा। ये पहला सवाल है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया भी मंडियों के लिए आया है, जबकि 4.5 साल में जो पूरी 22 में समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है और अभी जल्दी आपकी संजय सिंह से मुलाकात हुई और ओवैसी से मुलाकात हुई, क्या मायने है इसके? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं है, कुछ लोगों से हुई है। 2022 उसी की शुरुआत है कि आप देखिए हमारे बगल में डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी बैठे हैं और उनके बगल में एक बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी जोड़ती रहेगी लोगों को। और हमारा जो विकास का रास्ता है, इस विकास के रास्ते पर कोई बहस नहीं है। आप स्वीकार करें न करें, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि यही असली विकास का रास्ता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्हें तो एक ही आता है, ठोको। नई जेसीबी एक नई मशीन ले आए हैं। एक जेसीबी मशीन जान गए या ठोको जान गए? उन्हें चलाना आता है जेसीबी मशीन के नहीं आता है? सवाल ये भी एक बड़ा है। खुद अगर बैठा दिया उस पर तो न जाने क्या क्या तोड़ देंगे। इसलिए पहला भारतीय जनता पार्टी से सवाल यही है कि किसानों की आज आय क्या है। और 2022 तक उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अभी किसानों की आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई, ये सरकार को बताना है। जो आप मुद्दे उठा रहे हैं, सारे मुद्दे जो आपने बताए हैं, क्या जो बीजेपी अब नीतियां जो लेकर आ रही है वो इसी वजह से लेकर आ रही है कि चीजें हटा दी जाए, लोगों का ध्यान ना जाए इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया है। और क्योंकि इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर नहीं है, इसलिए उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया इसको। तो ये सवाल पहला है जो उनका सबसे पहला किसानों के लिए लिखा गया, वो हम जानना चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कब तक होगी। 2022 के लिए लिखा है उन्होंने। अभी घोषणा पत्र आएगा, इससे ज़्यादा किसानों की मदद, इससे ज़्यादा नौजवानों के रोजगार नौकरी का इंतजाम समाजवादी सरकार करेगी। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी उनके मुंह से सुना है कि नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो वो बिजली के बारे में नहीं जानते। विपक्ष की कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा दल को साथ ले लें। सबको लेंगे, जो जो छोटे दल हैं सबको। कई बार मैं कह चुका हूं, फिर रिकॉर्ड कर लो कि सभी दलों को, छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास लगातार समाजवादी पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता से नहीं लड़ सकती। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का परिणाम आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते थे। आज भी गिनती कर सकते हैं,
लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार, पैसे का और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ है, उससे परिणाम बदले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया है कि जिला पंचायत सदस्यों को और वीडीसीओ को कैसे मनाया। मैं उसका जवाब दे चुका हूं, पूरी बात कह के जवाब दे चुका हूं। मैं आज तक 1000 करोड़ से ज्यादा किसानों का पैसा बकाया है, गन्ना किसानों का। फिरोजाबाद वाले शांत रहे। मैं आपसे सहमत हूं कि ये सरकार में नहीं आएंगे। मैं आपसे सहमत हूं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जनता से ज्यादा संख्या नहीं है इनकी, जनता बदलाव चाहती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोला है। उनकी टिकट कटेगी तो देखिए किधर किधर जाएंगे। उनकी सूची बन गई है, जब टिकट कटेगी तो वो जानते होंगे कि कितने जाएंगी। इसी तरह हरिओम उपाध्याय जी आ गए क्या? नहीं आ पाए, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि वो नहीं पहुंच पाए हैं। भाई मैं किसी दल के भविष्य कैसे तय कर सकता हूं? हम अपना भविष्य बना रहे हैं। और आप, अरे आप खुद सोचिए, कोविड के समय पर क्या हैंडलिंग थी, सरकार क्या कर रही थी, और लॉकडाउन के समय पे क्या नहीं हमने देखा, हमने आपने। और जिन परिवारों के सदस्य चले गए हैं, जिनकी जान चली गई, मामूली सी दवाई मिल जाती, समय पर इलाज मिल जाता, अस्पताल में बेड मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाती, डॉक्टर देख लेते। ये डॉक्टरों का दोष नहीं है, ये सरकार का दोष है, क्योंकि सरकार में मुख्यमंत्री समझते नहीं है कोई चीज़। उन्होंने कहा सब चीज़ें हैं, हर चीज़ ब्लैक हुई। ये सवाल बड़े हैं। और आज जिन परिवारों के सदस्य चलेंगे, सरकार ने क्या मदद की है? और इतनी महंगाई होने के बाद, इतनी महंगाई जब हो गई है, तो बताइए रोजगार और के अवसर क्या पैदा किए सरकार ने? ये बहुत बड़े सवाल है। इसलिए केवल एक सवाल आज है, किसान की आय दोगुनी कब होगी? तुम्हारा आखिरी सवाल कभी नहीं होगा। आप उसमें आप खुद समझदार हैं। मैं कोई राय नहीं दे सकता इस पर। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है। समाजवादी सरकार में जो योजनाएं, विकास कार्य हुए थे, वो आज भी सामने दिखाई दे रहे हैं। कोविड के समय पर आपके एम्बुलेंस ने मदद की, और इस सरकार ने एम्बुलेंस बंद कर दी है। एम्बुलेंस बंद कर दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनने पर ऑडिट होगा, और ऐसे सरकारी अधिकारियों ने जिन्होंने आंकड़ों को छिपाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन्होंने अधिकारियों ने अपनी सीमाएं लांघ गए हैं, उनकी भी सूची बनी हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए साथी में दो हमारे साथी जिनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, और आप में से बहुत सारे साथियों ने बधाई दी थी, आपका धन्यवाद। ये पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कैसे होगी, और आज किसानों की आय क्या है। जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और महंगाई बढ़ी है, उस समय सरकार को बताना चाहिए कि कितनी आय है किसानों की। और जो कोविड के समय पर जो कारोबार बर्बाद हो गया, छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, छोटे ठेले लगाने वाले, रेडी लगाने वाले, या कारोबारी थे, डे टू डे कमाने वाले लोग,
डेली वेजेस पे काम करने वाले, आखिरकार उनकी क्या सरकार ने मदद की है? ये बड़े सवाल हैं। बेतरगातियों से काम लेंगे। कई बार नहीं बता सकते ना कौन बेतरगाती है, ये नहीं पता तो लग जाता है, लेकिन आप मुंह पे नहीं कह सकते हो। मैं अनिल सैनी जी को बहुत बधाई देता हूं उनके जन्मदिन पर। खुर्रम निजामी जी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार नहीं, मुझे याद है, मुझे पता है, साथी तो आप भी हो। वो चैनल बदल गया तो क्या हुआ। इसलिए एक बार फिर डॉक्टर धर्मपाल जी को और उनके साथ जो वकील हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। ए खुर्रम बुलाइए उन्हें, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, अदिति जी आ जाओ। वो हाँ, ये गाना लॉन्च बोल दो, गाना लॉन्च बोल दो। सागर जस्ट प्ले द सॉन्ग। हेलो सिद्धांत, गाना लॉन्च हो रहा है। सिद्धांत जी आप अपना प्रस्तुत करिए। ये कार्यकर्ता हैं जो अपनी सिद्धांत तरफ से आइए, गाने आप बनाते आइए। हैं, तो हम लॉन्च करते हैं।